यानी दीदी की डिलीवरी थी और लड़की हुई है, यानी मैं मामा बन गया हूँ। इसीलिए दीदी औरों से मिलने हम यहाँ आ रखे हैं। तो यहाँ थोड़े आगे पे ये दोनों नदियाँ मिलती है और वहाँ पे संगम बनाती है कि कुछ टाइम बाद यानी 1-2 सालों बाद पहाड़ों में भी रेल दौड़ने वाली है। तो यहीं दीदी जी और भी आ गए हैं। सीधे आज जाना इन्होंने केदारनाथ। दीदी और की गाड़ी भी आ गई है। कहाँ बोला हूँ परसों, ठीक। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गई खूबसूरत दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़। सुबह के करीबन 7:30 हो रहे हैं और अभी जस्ट उठे हैं। बाहर का नज़ारा इतना प्यारा दिखाई दे रहा है ना, बताइए क्या। इसके बाद धूप पड़ेगी, उसके बाद और ज़्यादा प्यारा दिखाई देने वाला है। फ़िलहाल मेरी तैयारी तो हो गई है आज कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाने की। तो देखते हैं, अभी फटाफट से तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। उससे पहले मम्मी और किचन में नाश्ता वगैरह बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोल। चलो भाई, ये भी उठ गया और मम्मी बना रही सुंदर कला। यहाँ पहाड़ों में ना ठंड के टाइम ऐसे पकवान बनते हैं भाई। ये है सुंदर कला। तो सुंदर कला बना रही मम्मी आज। निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो चलिए भाई, पाताल गंगा में आते ही अपने मित्रवर तब बस चले भटक रहे हैं, कहाँ जाना है। ये रहा मेन हाईवे जो बद्रीनाथ वाला है और जस्ट यहीं पे है अपने मित्रवर की दुकान। तो यहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ यहीं पे नाश्ता वगैरह करके जाएंगे, फिर यहाँ से आगे की शुरुआत। क्यों भाई, फ़िलहाल मैगी बनाने के लिए दे दिया है, तो मैगी वगैरह खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। अपना गर्मा गर्म मैगी तो तैयार हो गया है। चलो अन्नू फटाफट खाते हैं। क्यों, बिल्कुल बिल्कुल, ठंड का मौसम, गर्मा गर्म मैगी हो तो बात ही अलग है। तब मिलते हैं। तो चलिए जी, फाइनली एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुके हुए हैं, यानी अपने जोशीमठ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर। अभी हम, अगर आप लोग यहाँ के निवासी होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये लोकेशन कहाँ की है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हम हैं रुद्रप्रयाग पे, यानी जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी। जो कि केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। तो यहाँ
थोड़े आगे पे ये दोनों नदियाँ मिलती है और वहाँ पे संगम बनाती है। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग में, थोड़ा पीछे हैं। अभी ठंड हो रही थी थोड़ा बहुत, यहाँ पे धूप सेक लेते हैं और हमारा काम यहीं तक है। टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम लोग किस लिए यहाँ आए हैं, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरी दीदी रहती है केदारनाथ में, यानी दीदी की शादी हो रही है। जो दीदी का ससुराल है वो है केदारनाथ साइड। तो कल शाम को दीदी और आ गए थे रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में, यानी दीदी की डिलीवरी थी और लड़की हुई है, यानी मैं मामा बन गया हूँ। इसीलिए दीदी औरों से मिलने हम यहाँ आ रखे हैं। कल शाम को पता लगा तो आज सुबह ज़रा जल्दी में बाइक से निकल गए थे और सुबह इतना ठंडा हो रहा था कि बताएं क्या। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं तो धूप वगैरह सेक लेते हैं, फिर निकलते हैं। हॉस्पिटल यहीं पास में ही है और मेरे साथ में अन्नू भी आया है। तो अन्नू की हालत देख लो, अभी कुछ ऐसे हो रही। पूरे रास्ते अन्नू ही ड्राइव कर रहा था, मैं केवल सवारी बनकर अन्नू के साथ हूँ। इसके बाद मार्केट में चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है। अभी ऐसा लग रहा है ना सुबह हमने मुंह नहीं धोया होगा, बिल्कुल चेहरा ऐसा हो गया क्या बताएं। यार हमारे इधर जोशीमठ में तो बताएं कि आपको ठंड बहुत ज़्यादा है और इधर आते ही गर्मी शुरू होगी भाई, है ना इधर गर्मी ज़रा हमारे साइड मर जाता है। बाकी स्कूटी ऊपर सामने पे लगा रखी है। अब निकलते हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग मार्केट के लिए। बस भले प्रणाम ठीक प्रणाम। हाँ तो भाई फाइनली पहुँच गए यहाँ। तो ये रही, हेलो सही से अभी जी फाइनली हॉस्पिटल में दीदी औरों से मिल गए और अपनी भांजी से मिल गए। बाकी दीदी औरों भी आज ही यहीं से डिस्चार्ज हो रहे हैं और हमने भी यहाँ से वापसी जाना है। बाकी दीदी जी औरों भी आ गए हैं, सीधे आज जाना इन्होंने केदारनाथ। वही दीदी औरों की गाड़ी भी आ गई है, सवारी गाड़ी में यहाँ से घर तक जाना है इनको। तो सामने रही वो वाली गाड़ी, तो इसमें जाएंगे ये घर तक। ठीक था जा तब ना तब बोल ठीक था हुआ तब बोल वहाँ परसों ठीक ठीक। चलिए जी फाइनली दीदी औरों से मुलाकात भी होगी और साथ में मतलब बधाई भी दे दी। फिर से एक टाइम और जाना पड़ेगा, जब मम्मी औरों पापा जी औरों आएंगे तो घर पे ही जाएंगे। फ़िलहाल दीदी औरों तो निकल गए हैं यहाँ से केदारनाथ की ओर। अपनी स्कूटी भी आ गई, अब हम भी निकलते हैं धीरे धीरे। क्यों एक चीज़ अच्छा हो गया, दीदी औरों जीजा जी औरों से मिल गए और साथ में नन्ही परी से भी मिल गए। इसके बाद एक हफ्ते बाद यहाँ से केदारनाथ की ओर जाना पड़ेगा दीदी के ससुराल, क्योंकि मम्मी औरों भी कोई नहीं आए हैं, इसीलिए मम्मी औरों के साथ फिर से मुझे भी दीदी के ससुराल जाना पड़ेगा। हम रुके हैं कर्णप्रयाग के कालेश्वर में और एक ख़ास बात क्या है कि कुछ टाइम बाद यानी 1-2 सालों बाद पहाड़ों में भी रेल दौड़ने वाली है। तो यहीं पे रेलवे का काम चल रहा है, ये सामने देख लो नदी के उस पार यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो 1-2 सालों बाद जो पहाड़ों में जो 4 धाम यात्रा है उसमें भी आसानी से लोग अपनी 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई भी सुबह देहरादून से निकले तो शाम को बद्रीनाथ से फिर से वापसी दर्शन करके जा सकता है, यानी रेल आने से इतनी सुविधा हो जाती है। चलिए भाई अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो हौले हौले निकलते हैं, केवल आज घर ही तो पहुँचना है, इसने तो जोशीमठ ही रहना है, मुझे तो जाना है गाँव।